रचा है हसरत जयपुरी साहब ने और अर्थात शंकर जयकिशन जोड़ी का संगीत। उस आदमी के दर्द का आलम न पूछिए जो आदमी हर हाल में हंसता दिखाई दे। शोमन राज कपूर जी की इसी छवि के लिए उनके चाहने वाले उन पर जान न्योछावर कर देते थे। वो छवि जो आसमान को छूने की नहीं बल्कि आसमान को जमीन तक खींच लाने की कशिश पैदा करती है। आपको मालूम है, मेरा नाम जोकर में एक प्रश्न पूछा गया था। वहां कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार राजू यानी कि राज कपूर जी से पूछता है कि क्या तुम मीनू यानी कि पद्मिनी से मोहब्बत करते हो? तो राजू का जवाब होता है, प्रश्न ये नहीं कि क्या तुम मीनू से मोहब्बत करते हो, सॉरी थोड़ा सा, हाँ? प्रश्न ये नहीं कि क्या तुम मीनू से यानी कि पद्मिनी से मोहब्बत करते हो, प्रश्न ये है कि क्या तुम मोहब्बत करते हो? जिसका जवाब मैं दे दूंगा कि हाँ मैं मोहब्बत करता हूं। मैं फूलों से, पत्तों से, पहाड़ों से, नदियों से, झरने से, हर किसी से मोहब्बत करता हूं जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। दुनिया की हर चीज से बेइंतहा मोहब्बत करना राज कपूर जी की फिल्मों की सामाजिक चेतना है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरा नाम जोकर बनाई गई थी और उसका वो गीत जाने कहाँ गए वो दिन। आइए सुनते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज के गानों का जो सिलेक्शन है, हमारे ओम प्रकाश भाई साहब ने बहुत सोचकर और बहुत ख्याल करके ये पूरा लिस्ट बनाया है। और इनकी एक और फरमाइश ये भी है कि ये जो मेरा नाम जोकर फिल्म का एक गाना है, जाने कहाँ गए वो दिन, इसके मैंने ऐसा सुना कि शायद 12 अंतरे लिखे गए थे। फिल्म में तो हम 2 ही अंतरे सुनते हैं, लेकिन उसके अलावा के जो 3 अंतरे हैं जो मुझे पता है, वो 3 में से 2 अंतरे हम आपको पहले स्लो उसमें सिर्फ कीबोर्ड के सुर के साथ सुनाते हैं। ऐसा भाई साहब ने मुझे आदेश दिया था, तो वो हम 2 अंतरे पहले वो गा रहे हैं और उसके बाद जो ओरिजिनल गाने के 2 अंतरे हैं वो वाले। हमने तो अपना मान कर उनको गले लगाया था, पत्थर को हमने पूज कर अपना खुदा बनाया था। आंधियां गम की यूं चली, सपने मेरे बिखर गए, आंसू भी मुझसे कहने लगे, साथी तेरे किधर गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे।
सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। थैंक यू। जान नगर का प्यारा इंसान जो आवारा है, आप उसे मिलना चाहेंगे तो मैं मुख्तार जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। ख्वाजा अहमद अब्बास के उपन्यास पर आधारित आवारा 1951 की फिल्म आगे चलकर 1955-56 में एक टर्किश फिल्म बनाई गई जिसका शीर्षक था आवारे। तो हमारा जो गीत है उस पर आधारित आवारे हैं। ये तो बात अभी YouTube के माध्यम से आप सभी जानते हैं, लेकिन 3 घंटों तक ख्वाजा अहमद अब्बास राज कपूर साहब को ये कहानी सुनाते रहे। पास में बैठे थे शैलेंद्र जी बिल्कुल चुपचाप, वो कौन है ख्वाजा जी जानते भी नहीं थे। और उसके बाद में राज कपूर जी ने उन्हें पूछा कि कविराज इसका वर्णन आप कैसे करेंगे, तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया था कि आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। अकॉर्डियन का आनंद उठाइए और मुख्तार जी की आवाज मुकेश जी की याद करा देने वाली राग भैरवी। प्यारे दोस्तों, मैं ये गाना शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर से ज़ाती तौर से मैं ओम प्रकाश भाई साहब का धन्यवाद करता हूं कि आज आपने हमें यहाँ पर बुलवाया और दिल्ली वासियों के समक्ष आने का हमें मौका दिया। मुकेश जी आप सब जानते हैं दिल्ली के थे, कायस्थ परिवार से थे, इसलिए मेरा विशेष एक प्रेम दिल्ली से इस वजह से भी रहता है क्योंकि मैं मुकेश जी के गाने गाता हूँ, उनकी आवाज़ से, उनकी ज़ात से मुझे बहुत प्यार है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि जब कभी भी आपके समक्ष हम आए हैं आपने बहुत ही प्यार दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्यार, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद हमेशा हम सब कलाकारों के साथ बना रहे। बहुत और रमेश बिदूरी साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आपका भी विशेष मैं आभार करता हूँ कि आप आए और इतनी देर हमारे साथ बैठे हैं संगीत की इस महफिल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे काफ़ी जुड़े हुए हैं और काफ़ी देखते हैं, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो। तो एक ऐसे यहाँ पर एक आंटी बैठी हुई है, चंदा कटियाल जी, जो बैठे कमर में आपको इतना वो है, बैठे कष्ट ना करें। इनका प्यार हमेशा मेरी फ़ोन पे इनसे काफ़ी बातें होती रहती थी। आज मैं पहली मर्तबा इनसे मुलाकात हुई है। एक माँ की तरह इन्होंने मुझे हमेशा प्यार दिया है। फ़ोन पर जब भी बात करनी है इतनी दुआएं देती हैं। आज यहाँ पर इत्तेफाक से ये मौजूद हैं, तो एक इनका पसंदीदा गाना मैं 2 लाइन सिर्फ कीबोर्ड के सुर पर गा रहा हूँ, ख़ास तौर से आंटी के लिए, और उनकी बेटी भी हैं पूजा।
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। थैंक यू। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। ऑर्गेनाइज करते हैं और इनके जरिए हम सब कलाकारों को आप तक पहुंचने का मौका मिलता है। हमारी कोशिश रहती है गीतों का सिलेक्शन खूबसूरती के साथ, और बहुत सारे खूबसूरत गानों का ओम प्रकाश जी ने किया है। और हमें उम्मीद है कि आज का ये जो प्रोग्राम ख़त्म होगा, जो गाने आप सुनेंगे, तो जब प्रोग्राम ख़त्म होगा आप यहाँ से जाएंगे तो दिल में प्यारी और हसीन यादें लेकर जाएंगे। वैसे मैं हमेशा मानता हूं कि जो पुराने गाने हैं, इनकी जो मेलोडीज है, जो इनमें ठहराव है, जो सुकून है, वो इतना खूबसूरत है कि अगर इस तरह का कोई मेलोडियस प्रोग्राम पुराने गानों का आपने 2.5-3 घंटा दिल से अगर सुन लिया, तो यकीन मानिए अगले 1 साल तक नो कार्डियोग्राम, नो ब्लड टेस्ट, नो ईसीजी। ये संगीत की गारंटी है। बस शर्त यही है कि म्यूजिक आपके रूह तक, आपके दिल तक पहुंचना चाहिए। अगला जो गाना है
जैसा मंगला जी ने ऑलरेडी अनाउंस किया, दिलीप कुमार जी पर फिल्माया गया एक और गाना, फिल्म है यहूदी, और बहुत ही खूबसूरत ये गाना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये गाने में दोनों अंतरे जब हम ख़त्म करके मुखड़े पर आएँ तो हम सब साथ में मिलकर इस गाने का मुखड़ा जो है वो गाएंगे, ताकि ये एक सच्ची श्रद्धांजलि और याद उन महान कलाकारों के लिए भी हो जिन लोगों ने इतनी खूबसूरत विरासत, एक लेगेसी हम लोगों के लिए छोड़ी है कि आज 50, 60, 70 साल के बाद भी हम ये गाने सुनते हैं तो ये गाने हमको उतना ही मोटिवेट करते हैं, उतनी खुशी देते हैं। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है। ये मेरा दीवानापन है। थैंक यू, थैंक यू। मुख्तार साहब, आप एडवोकेट हैं, गायक हैं, ये तो मालूम था। अब डॉक्टर भी निकले आप, सही सलाह दी। और देखिए ना कितना Thank you. सुरीला मंजर है और कितने Yes. सुरीले लोग और हैं। कितने सुरीले लोग हैं। अपने आप के लिए तालियां बजाना भी बहुत आनंद की बात होती है। तब तक लोग भी बैठ जाएंगे, हमें भी अपने सुर मिलेंगे। मुकेश जी के गले में दुनिया भर के गमों का दर्द मौजूद था, है ना मुख्तार साहब? और उनके स्वभाव में जिंदगी के हर पल का आनंद उठाने की वृत्ति थी। चूंकि हमारे मेहमान सभी जा रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ी सी बातें कर रही हूँ। और तबीयत ऐसी थी कि सरलता से जिंदगी जीना, जो उनकी
फितरत थी। तो इसीलिए खयाम साहब उन्हें सोने के दिल वाला और सोने की आवाज वाला सोने का इंसान कहा करते थे, है ना। वो गीत सुनना चाहते थे कि उसमें इंट्रोवर्टिश दर्द की अभिव्यक्ति है, मैं कहूंगी। पर्दे पर राजेश खन्ना है, उनका अपना रोमांटिक अंदाज है, तो वो थोड़ा एक्सट्रोवर्टिश लगता है, लेकिन गीत सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि मुकेश जी गाते रहे, हम सुनते रहे। फिल्म थी मर्यादा, आनंद बख्शी साहब के बोल, कल्याण जी आनंद जी जोड़ी का संगीत। और चलिए, जुबां पे दर्द भरी दास्ता आपकी भी तो आती ही होगी, सुनते हैं। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले फिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े। मेरा नसीब के मेरे कदम जहाँ भी पड़े, ये बदनसीबी मेरी भी वहाँ चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। उदास रात है, वीरान दिल की महफिल है। उदास रात है, वीरान दिल की महफिल है। न हम सफर है कोई और न कोई मंजिल है। ये जिंदगी मुझे लेकर कहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले फिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपके साथ जो वहां सैक्सोफोन बजी और जो और उसके बाद में नैनो की नगरी छलकाने वाला विदाई गीत। ओके, धन्यवाद।
तो नैनों की नगरी छलकाने वाला वो विदाई गीत। डोली में बैठी नरगिस जी रो रही हैं और दिलीप कुमार जी की दुखियारी नजर, हंसती आंखें, हंसता चेहरा और सहज अभिनय और शकील बदायूनी जी के लाजवाब बोल। बस नौशाद जी के मन में कथा बीज निर्माण हुआ था मेला का, और उसके बाद में अज़्म बाजीदपुरी साहब ने वो पटकथा लिखी थी। चूंकि आप में शांतता फैले, मैं जानबूझ के बातें कर रही हूँ। तालियों की गूंज के साथ पहले तो मुख्तार साहब को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। मुख्तार जी आइए। जैसा कि मैंने कहा, धरती को आकाश पुकारे, हम झलक मात्र, और उसके बाद में गाए जा गीत मिलन के। उसके बाद में हम क्या चाहते हैं वो भी बताएं। बीच में अगर बोलने की नौबत आए तो आप बताएंगे। शैलेंद्र जी को जिस गीत के लिए अपने जीवन का पहला फिल्म फेयर सम्मान मिला, इन गीतों के बाद वो गीत आप सुनेंगे यहूदी फिल्म का। यहूदी 1958 की फिल्म है। शैलेंद्र जी, शंकर जयकिशन और मुकेश जी के भुलाए न बने गीतों की श्रृंखला में ये गीत आएगा, ये मेरा दीवानापन है। यमन कल्याण की जमीन पर उभरा हुआ एक सुंदर सा मोती। चलिए, 3 गीत बैक टू बैक। धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा। इस दुनिया को छोड़ के प्यारे, झूठे बंधन तोड़ के सारे, जाना ही होगा। गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। गाए जगीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। काहे छल के नैनों की गगरी, काहे बरसे जल, तुझ बिन सोनी साजन की नगरी, परदेसिया घर चल। प्यासे हैं दीप गगन के, तेरे दर्शन के, सजन घर जाना है। गाए जगीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। लुट न जाए जीवन का डेरा, मुझको है ये गम। हम अकेले ये जग लुटेरा, बिछड़े न मिल के हम। बिगड़े नसीब न बन के ये दिन जीवन के, सजन घर जाना है। गाए जगीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। गाए जगीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, साथियों, आप सबका हम दिल से स्वागत करते हैं
ठंडा मौसम है। स्वदेशी लगते हैं, लेकिन अंदर से हमारे विचार कभी कभी कितने विदेशी होते हैं। और उस जमाने में तो हमारी हालत क्या थी कि जूता जापानी, पटलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी, वो रूसी, वो पहननी है कि नहीं उसका भी अंदाजा नहीं है, और अदाएं सारी चार्ली चैपलिन वाली वो जानबूझ के थी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मानना पड़ा था और आगे हम मान भी लिए। तो चलिए मेरा अकॉर्डिंग के लिए कुमार गंधर्व जी ना, नहीं वो कुमार हैं, इसके लिए कुमार और गंधर्व उनका नाम है। ये मैं अभी बताने वाली थी। मेरा जूता है जापानी, शायद आप सभी गुनगुनाना चाहेंगे। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वैसे आमतौर से इन दिनों ऑर्केस्ट्रा के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, खासतौर से इस तरह के पुराने गीतों का जब प्रोग्राम हो। और इतना यंग ये लड़का है जो अकॉर्डियन लेकर खड़ा है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये जनरेशन इस पुराने इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू जो है, अहमियत को समझ के वो इन्होंने सीखा है और बजा रहे हैं। तो आप बहुत सारी तालियों में इन्हें अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू। आपकी स्पिरिट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सही बात है, सही बात है। बहुत गीत सुनते जाइए, और जैसा कि मैंने कहा ये शेर आपको जरूर पसंद आ जाएगा, जो मीना कुमारी ने खुद लिखा है।
ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। जो यूं बर्बाद होते हैं वो कब आबाद होते हैं। दिले नाशाद होते हैं वो एक फरियाद होते हैं। उलझा हुआ हूँ कब से उलझा हुआ हूँ कब से गम के अजीब जानों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। वो मुझको मिल सके ना सुबह के उजालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। थैंक यू। मुख्तार साहब, ये गीत मुझे इसके लिए अच्छा लगता है कि ये पूछता है कि जो पहले से बर्बाद होते हैं क्या वो कभी आबाद हो सकते हैं। तो उस दुख के आहत होने से वो बाहर ही नहीं निकल नहीं पाते। अगला गीत लता जी का गाया, मैं गुल जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। बस ये गीत कभी सुन सकते हैं आप, सुबह में गुनगुनी धूप में आंगन में चलते चलते भी सुन सकते हैं, या शाम के लंबे साए अगर आपके आसपास मंडराते हो, किसी के आमद का इंतजार हो और उसकी परछाइयां आपके दिल को छूने लगे, तभी भी आप ये गीत सुन सकते हैं। क्योंकि इस गीत का जिक्र करते ही दिल के नजदीक शहनाइयां बजने लगती हैं। जी हाँ,